भारतीय संविधान हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है। सुशांत सिंह राजपूत केस, कोर्ट के फैसले से पहले ही रिया चक्रवर्ती को दोषी करार दे दिया था। आरुषि हत्याकांड, जहां पे मीडिया ने मीडिया ट्रायल करते हुए उसके माँ-बाप को ही बिना सबूतों के आधार पे, बिना किसी ट्रायल के दोषी करार दे दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बात लाइफ की नहीं, लॉ की होगी। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जो हमारे न्याय तंत्र को गहराई से प्रभावित कर रहा है, मीडिया ट्रायल। क्या मीडिया समाज के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही है या फिर टीआरपी की भूख से किसी का भविष्य बर्बाद? सबसे पहले जानिए मीडिया ट्रायल होता क्या है, मीडिया ट्रायल का मतलब क्या होता है। तो मीडिया ट्रायल का मतलब होता है किसी व्यक्ति या केस को न्यायालय के फैसले से पहले ही मीडिया अर्थात टीवी चैनल, सोशल मीडिया, यूट्यूब या अखबार के माध्यम से दोषी या निर्दोष साबित कर। अब जानिए हमारा संविधान या भारतीय कानून क्या कहता है। भारतीय संविधान हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी केस में मुलजिम बनाया गया है तो उसको निष्पक्षता के साथ सुना जाएगा। कोर्ट बीएनएसएस, बीएनएस या बीएसए के आधार पर सबूतों को देखते हुए किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष करार देती है। हमारा कानून ये भी कहता है कि जब तक कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी ना करार दिया जाए तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता है। लेकिन जब मीडिया खुद यहाँ पर फैसले सुनाने लगती है, खुद ही कोर्ट बन जाती है, तो व्यक्ति के ये अधिकार जो होते हैं वो खतरे में पड़ जाते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कुछ चर्चित केसों की, जहाँ मीडिया ने मीडिया ट्रायल कर करके खूब टीआरपी बटोरी थी। सबसे पहला केस मुझे याद आता है, सुशांत सिंह राजपूत केस। एक ऐसा केस जहाँ पे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन मीडिया ने मीडिया ट्रायल करते हुए कोर्ट के फैसले से पहले ही रिया चक्रवर्ती को दोषी करार दे दिया था। पैनल को बिठा-बिठा के उस पे ऐसे-ऐसे तर्क दिए गए, बिना सबूतों के आधार पर रिया चक्रवर्ती को दोषी करार दे दिया गया था। एक केस और याद आता है मुझे, आरुषि हत्याकांड, जहाँ पे मीडिया ने मीडिया ट्रायल करते हुए उसके माँ-बाप को ही बिना सबूतों के आधार पे, बिना किसी ट्रायल के दोषी करार दे दिया था। अभी रिसेंट का एक केस याद आता है, सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा केस, जहाँ पे एक वाइफ ने अपने पति को धकेल दिया था हनीमून पे। बहुत चर्चित केस है और इस पे भी मीडिया ने खूब टीआरपी बटोरी, खूब पैसे बनाए मीडिया ट्रायल करके, पैनल बिठा-बिठा के। तो ये कुछ चर्चित केस है जहाँ पे मीडिया ट्रायल कर करके जो है खूब टीआरपी बटोरी गई। अब बात आती है कि मीडिया ट्रायल के नुकसान क्या है? भाई मीडिया अपना ट्रायल कर रही, कोर्ट अपना काम करे, मीडिया ट्रायल से कोर्ट पे क्या असर पड़ेगा कोर्ट के काम पे? तो नहीं, ये नुकसान बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला नुकसान ये होता है कि निष्पक्ष जाँच पे असर पड़ता है उस केस के, ठीक है? लोगों के मन में पूर्वाग्रह आ जाता है कि नहीं भैया यही व्यक्ति दोषी है, तो जाँच की डायरेक्शन जो है उसी दिशा में मोड़ दी जाती है, तो उस व्यक्ति को दोषी बनाने के लिए। और दूसरी चीज़ है उस व्यक्ति की तो छवि खराब हो जाती है, ठीक है? हमने जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा, हमने रिया चक्रवर्ती को तो भाई दोषी मान लिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ? कोर्ट ने उन्हें सबूतों के आधार पे बाइज्जत बरी किया, लेकिन उनकी छवि तो खराब हो गई थी। आपका क्या? आप तो बाद में बोल देंगे। सुशांत पुत्रराज केस में आया एक नया मोड़, रिया चक्रवर्ती हुई बाइज्जत बरी, लेकिन उनकी छवि पे जो असर पड़ा उसको आप वापस नहीं कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि समाज में अफवाहें फैलती हैं, ठीक है? लाखों लोग आपको देख रहे होते हैं, ठीक है? आप पैनल बिठा के, आप एक पैनल बिठा लिया आप लोगों ने एक्सपर्ट का और आप क्या कर रहे हैं? ट्रायल पे ट्रायल किए जा रहे हैं और इससे क्या होगा? समाज में लाखों लोग आपको देख रहे हैं और उसमें अफवाहें फैलती चली जाती हैं। और फिर अगली चीज़ क्या होती है? न्याय की प्रक्रिया जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। पब्लिक में एक व्यू बन जाता है कि नहीं भैया मीडिया बता रही है, इतने लोग कह रहे हैं तो यही व्यक्ति दोषी है। और फिर उस पब्लिक व्यू पे जो है जजमेंट आने लगते हैं, न्याय प्रक्रिया चलने लगती है। तो न्याय प्रक्रिया इससे कमजोर हो जाती है। अब अगर समस्या है तो समाधान भी तो ज़रूरी है। तो कोई ना कोई तो समाधान होगा कि इस मीडिया ट्रायल से बचा जाए, इन अफ़वाहों से बचा जाए, कोर्ट के फैसला आने से पहले ही किसी को दोषी ना बनाया जाए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रेस की आज़ादी तो ज़रूरी है,
लेकिन उसकी कुछ सीमाएँ तय होनी चाहिए कि इस सीमा में रह के आप प्रेस की आज़ादी का उपयोग करें। क्योंकि अगर कोई स्वतंत्रता दी जाती है, तो उसपे रिस्ट्रिक्शन ज़रूर होती है, एब्सोल्यूट स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज़, कोर्ट का आदेश आने तक संयम रखें, क्योंकि कोर्ट प्रॉपर वे में, ठीक है, एक ट्रायल चला के सबूतों के आधार पे सबूतों को इकट्ठा करके फैसला सुनाती है। तो जब तक उसका फैसला ना आ जाए, तब तक संयम रखें। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता को इसमें सबसे ज़्यादा समझदार होना चाहिए। उसको समझदारी से खबरें देखनी चाहिए। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं सही है, ठीक है? उसको फैसला करना चाहिए इस पे। बहकावे में बह नहीं जाना चाहिए। और चौथा चीज़, न्यायपालिका को मीडिया की सीमाएँ तय करनी चाहिए। कई केसेज़ में सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि तय करने की कोशिश की है, तो उसी आधार पे न्यायपालिका को हमेशा प्रेस की अपनी सीमाएँ एक तय रखनी चाहिए कि आप इस सीमा तक काम करेंगे, इस सीमा के बाहर जाके आप काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप किसी केस की लाइव कवरेज देख रहे हैं, तो ज़रूर सोचिएगा कि आप न्याय का समर्थन कर रहे हैं या किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने में हिस्सेदार बन रहे हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी दोषी का समर्थन करें। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी पीड़ित के साथ खड़े ना हों। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी वजह से या मीडिया ट्रायल की वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहें। चाहे वो लाइफ़ के बारे में हो, लाइफ़ से रिलेटेड हो या लॉ से रिलेटेड हो। नमस्कार दोस्तों।